मैं श्रद्धा और मेरी कुर्बानी। शर्मा जी का 2 मंजिला मकान रंग बिरंगी बत्तियों से जगमगा रहा था। केटरर किचन में खाने का स्वाद बढ़ाने में लगे हुए थे। मेहमानों को कोई पेप्सी सर्व कर रहा था तो कोई आइसक्रीम। वे स्वयं सिर पर गुलाबी रंग का साफा बांधे और हाथ में हिसाबों वाला बैग लिए सबको निर्देश दे रहे थे कि बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनकी बड़ी बेटी शिल्पा की आज बारात आ रही है। आज तो वह उनकी बेटी है, लेकिन कल वो पराई हो जाएगी। यही सब सोच रहे थे कि मिसेस शर्मा ने उनसे कहा, सुनिए, बारात आने का समय हो गया है और आपकी लाडली है कि अभी तक दरवाजा बंद किए बैठी है। अकेले ही तैयार हो रही है, सहेलियों को भी बाहर कर दिया है। मेरी तो सुन नहीं रही है, अब आप ही जाकर अपनी लाडली का दरवाजा खुलवाइए। अच्छा, आता हूँ, कहकर शर्मा जी ने शिल्पा के कमरे का दरवाजे खटखटाया। जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने पुनः खटखटाते हुए कहा, बेटी, बारात आने में कुछ ही देर बाकी है, दरवाजा खोलकर तू भी आकर अपनी बारात देख ले। लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला तो किसी अनहोनी की आशंका से वो घबरा उठे। घर मेहमानों से भरा हुआ है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो लोग थू थू करने लगेंगे। उन्होंने धीरे से पत्नी के कान में कुछ कहा और अपने एक परिचित को राजदार बनाकर कहा कि खिड़की के रास्ते अंदर जाकर देखे कि आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर में वह वापस आ गया और उन्हें एक कागज का टुकड़ा थमा दिया, जिसे पढ़कर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उस कागज में शिल्पा ने लिखा था, पापा, मैं शिवम से प्यार करती हूँ। हमने कल ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब मैं उसी के साथ अहमदाबाद जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मम्मी। शर्मा जी और उनकी पत्नी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। बैंड बाजे की आवाज़ उनके कानों में सुनाई दे रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों ने अपने आप को संयत किया और मुस्कुराते हुए बारातियों का स्वागत करने लगे। माला पहनाने के बाद शर्मा जी वर के पिता को एक कमरे में ले गए और बेटी का लिखा कागज दिखाते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब, बेटी ने तो मेरी नाक कटा दी है। अब आप चाहें तो मुझे भला बुरा कहकर अपना भड़ास निकाल लीजिए और बारात वापस ले जाकर मेरे चेहरे पर कालिख पोत दीजिए। मैं आपका गुनाहगार हूँ। कहते हुए वो रोने लगे। वर के पिता सुलझे हुए इंसान थे, दुनियादारी को भली भांति समझते थे। उन्होंने शर्मा जी के आंसू पोंछे और कहा कि जो होना था सो तो हो चुका। बारात वापस ले जाने में तो हमारी भी बदनामी होगी। अगर आप मुनासिब समझे तो अपनी छोटी बेटी श्रद्धा हमें दे दीजिए। जी, श्राद्ध। शर्मा जी की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। वो कुछ कहते उससे पहले ही श्रद्धा वहां आ गई और वर के पिता से बोली, अंकल, पापा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ। बस मुझे 10 मिनट दे दीजिए, तब तक आप अपने मेहमानों को। हाँ, क्यों नहीं बेटी। कहते हुए उन्होंने शर्मा जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आश्वासन दिया और बाहर आकर अपने बेटे से बात करने लगे। श्रद्धा ने विनय को मैसेज किया, विनय, घर पर बारात खड़ी है और दीदी घर से चली गई हैं। मैंने तुमसे विवाह करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब दीदी के इस तरह से चले जाने से पापा की इज्जत पर जो दाग लगा है उसे धोना भी मेरा फर्ज है। तुम क्या कहते हो? विनय ने जवाब दिया, श्रद्धा, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। प्राउड ऑफ यू। पढ़कर श्रद्धा की आंखें नम हो गई। अपने चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करती हुई वह दुल्हन के कपड़े पहनकर सजने लगी। शुभ मुहूर्त में शर्मा जी और उनकी पत्नी ने बेटी का कन्यादान करके उसे विदा किया। शिल्पा और श्रद्धा एक ही डाली के फूल थे, लेकिन दो रंग दो स्वभाव के। एक ने पिता की पगड़ी उछाली तो दूसरी ने उसे फिर से पहनाकर सिर का ताज बना दिया। एक ने गलती की तो दूसरी ने सहर्ष अपनी इच्छा का त्याग कर माता पिता के सम्मान की रक्षा की।